सर्च ऑपरेशन न्यूज, तहकीकात तह तक, जहां क्राइम पर होगी सीधी नजर। जगह महल सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अज़ीज़ खान अलैहि रिज़वान आज से 5 साल पहले आज ही की तारीख़ में अरबी तारीख़ के एतबार से 17 रजबुल मुरज्जब को 12:55 पर इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। उनकी रूह बम्बई की सरज़मीन पर परवाज़ की, मगर वहाँ से फिर एम्बुलेंस के ज़रिए उनके आबाई वतन ज़िला संत कबीर नगर यूपी अगिया छाता में लाई गई। यहाँ के अवाम ने उनके यहाँ से बहुत सारे लोगों ने अपनी मोहब्बत और अक़ीदत की बुनियाद पर उनके घर और ख़ानदान वाले लोगों से बड़ी गुजारिश किए, बड़ी मन्नतें की और यहाँ तक कि ये भी कहा जा सकता है कि दबाव भी डाले कि जिस इदारे को उन्होंने ज़मीन से उठा करके आसमान की सरहदों तक पहुँचाया है, उस इदारे की लाज और इज़्ज़त बचाने के लिए आप लोग खुशी खुशी उन इजाज़त दे दें, ताकि वो जिस तरीक़े से पूरी ज़िंदगी ज़मीन के ऊपर रहे उस इदारे की आबियारी के लिए, ऐसे ही हम चाहते हैं कि क़यामत तक वो ज़मीन के नीचे रह करके इस इदारे की सरपरस्ती रहनुमाई करते रहें और दुआओं में शामिल करते रहें। क्योंकि उन आवाम ने ये बात भी कही, क्योंकि आप ही उलमा ये बताया करते हैं कि एक इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो दुनिया से जाने के बाद अल्लाह और रसूलुल्लाह से उसका गहरा और ज़्यादा ताल्लुक़ और रब्त हो जाता है। तो जब वो ज़मीन के ऊपर थे तो अपनी मेहनतों से और अल्लाह और रसूलुल्लाह की मोहब्बतों के सदक़े में इस इदारे को इतना पहुँचाए, तो अब जब ज़मीन के अंदर पहुँच चुके हैं तो वहाँ पहुँच कर के वो यकीनन इस इदारे की तरक्की के लिए यहाँ की आवाम सारन कमिश्नरी के मुसलमानों की इत्तेहाद, इत्तेफाक, प्यार व मोहब्बत और भाईचारगी के लिए दुआ करेंगे, जिससे हर एक दूसरे से प्यार व मोहब्बत के साथ रहे। हजरत का जो इल्म था, नॉलेज था, तालीम थी, उनके जाने के बाद जो सीमान गोपालगंज के जो अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग हैं, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं? उनके जाने के बाद उनका जो मिशन है, उनकी जो तहरीक थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के भी जो असातिज़ा हैं जो उनके ज़माने में भी रहे हैं, खुसूसियत के साथ उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना रहमत अली साहब, शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना हारून रशीद साहब सिद्दीकी, मुफ्ती अहमद रज़ा ख़ान साहब, मौलाना मोइनुद्दीन ख़ान साहब, इस इदारे के एक स्टाफ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पूरे सीवान ज़िले के उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ग़म अहले सुन्नत अलैहि रहमतुर रिज़वान के इस मिशन के साथ चल कर के खुशी भी महसूस करते हैं, सुकून भी पाते हैं और वो कौम को पैगाम भी देते हैं कि अगर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारना है तो अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ ख़ान की ज़िंदगी को अपना लेंगे तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और दुनिया से ज़्यादा आपकी आखिरत भी संवरती हुई नज़र आएगी। जी, हमें और हमारे इस इदारे को उनके जाने की कमी उस वक्त ज़्यादा महसूस होती है कि जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो वो तने तनहा मर्द मुजाहिद इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ले लेते थे, सारे लोगों के ऊपर उतनी ज़िम्मेदारी नहीं आती थी। लेकिन उनके जाने के बाद अब उस प्रोग्राम को करने में हर एक को बराबर की मेहनत करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत तो होती है, लेकिन तब भी उनकी उस कमी को हम लोग पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं और पूरा कर भी रहे हैं, जिसका नतीजा है कि ये इदारा उस वक्त से लेकर के अब तक नीचे नहीं बल्कि ऊंची की मंजिलों पर बढ़ता रहा है। और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह और रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह के नेक बंदों की दुआओं के सदक़े में ये उम्मीद है कि दिन ब दिन क़यामत तक ये मदरसा तरक्की करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जो आज का प्रोग्राम है, अभी दुआ हुआ और रात में जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा बता दें। कौन अभी जो प्रोग्राम हुआ कुल शरीफ का, ये कुल शरीफ कहा जाता है कि जिस वक्त उनकी रूह उनके जिस्म से परवाज़ की, बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब किसी अल्लाह के नेक बंदे की रूह निकलने का जो वक्त होता है, निकलने का वक्त होता है,
हर साल उस वक्त वो रूह लिकाए रब्बी करती है, यानी अल्लाह की बारगाह में उसी वक्त हाजिर होती है, मुलाकात करती है। तो उस वक्त, वो वक्त बड़ा मखसूस वक्त होता है, दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, क्योंकि हम उनको याद करते हैं और वो रब की बारगाह में मौजूद हैं। तो उससे अभी अभी हम लोग फारिग हुए, आपने देखा जैसा कि अब इंशाअल्लाह रहमान आज रात में उलमा की तकरीर होगी और अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा हमने आलिम ही सिर्फ नहीं बल्कि हमदर्द यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर फजलुल्लाह चिश्ती, जो बड़ी ही काबिल शख्सियत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज इस इदारे की मोहब्बत पर, यहाँ आवाम की मोहब्बत पर लब्बैक कहते हुए तशरीफ़ ला चुके हैं। वैशाली से उनका टिकट था, आदमी ले करके भी आया, आराम कर रहे हैं। उनकी तकरीर होगी और फिर बुलबुले पड़रौना हज़रत अल्लामा मौलाना कमरुद्दीन साहब कुशीनगर ये हैं, फिर तौक़ीर रज़ा इलाहाबादी, नौशाद छपरवी, अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी, मौलाना मेराज सीवानी, इसके अलावा बहुत सारे उलमा जो फ़ोन के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ख़बर किए हैं कि इंशाअल्लाह रहमान शिरकत होगी। सबसे बड़ी खुशी की बात इमसाल के जलसे में हमारे लिए और पूरी आवाम के लिए, ख़ास तौर पर सारन कमिश्नरी के मुसलमान के लिए ये है कि इमसाल इस इदारे से, जामिया शमसिया तेगिया बड़हरिया से, जिसको हम दीनी और इस्लामी फैक्ट्री कह सकते हैं, इस इदारे से इमसाल 20 तलबा-ए किराम फारिग हो रहे हैं, जिसमें से 9 उलमा की जमात है, यानी 9 आलिम हैं, 7 हुफ़ाज़ किराम हैं और 4 कुर्रा हज़रात हैं, कारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 शोबा एक मदरसे की मुकम्मल करने के लिए काफ़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम जिस ज़ीने पर और जिस मंजिल पर पहुंच चुके हैं, ये कह सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं कि सिर्फ़ एक कदम हमें बढ़ाना होगा, कि जब एक कदम हम बढ़ाएंगे तो जो दीनी इदारे की आखिरी सीढ़ी होती है फ़जीलत की, इंशाअल्लाह रहमान उस सीढ़ी पर भी हम कदम रख लेंगे। हम अपनी आवाम से और पूरे जहाँ तक ये चैनल के ज़रिए मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उन तमाम लोगों से हम कहेंगे कि वो दुआ करें कि हमारी जो मंजिल है कि हम फ़जीलत के मुकम्मल क्लास को इस इदारे में करें, ताकि हमारे मदरसे से सिर्फ़ आलिम नहीं बल्कि फ़ाज़िल हज़रात भी फारिग हों। अगर उनकी दुआएँ रहीं, उनका साथ रहा, उनकी मदद रही, तो इंशाअल्लाह रहमान ज़रूर हम अपनी इस मंजिल को पहुँच करके अपनी आवाम के सामने उलमा की नहीं बल्कि फ़ोज़ला की एक लंबी कतार पेश करेंगे और वो देख करके इंशाअल्लाह रहमान खुश भी होंगे। लास्ट में क्या पैगाम देंगे पूरे पूरे सारन नहीं बल्कि पूरे बिहार नहीं बल्कि जहाँ तक ये चैनल पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के आवाम को, मुसलमान को, हिंदुस्तान के हर एक इंसान को हम पैगाम देंगे कि जिनकी याद में आज प्रोग्राम हो रहा है, अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ ख़ान अलैहि रिदवान, उन्होंने सबसे पहला पैगाम इस धरती पर दिया तो इंसानियत का पैगाम दिया कि इंसान को एक दूसरे से कैसे प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे से मिलाप के साथ रहना चाहिए। ये उन्होंने पूरी ज़िंदगी पैगाम दिया, जिसका नतीजा है, जिसकी वजह है कि आज की तारीख़ में बड़हरिया के अंदर जितने भी मुसलमान ही सिर्फ नहीं बल्कि हिंदू हजरात भी आज भी उनके नाम का एहतराम करते हैं और उनकी ज़िंदगी में अगर वो उनके घरों के करीब से गुज़रते थे, बढ़ते थे, तो वो लोग अपनी कुर्सियों से, अपनी चारपाइयों से खड़े होकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे। ये वजह थी कि वो इंसानियत का पैगाम देते थे, प्यार मोहब्बत का पैगाम देते थे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरी सारन कमिश्नरी के लिए कि हर एक उनके इस पैगाम पर अमल करे, इंसानियत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, हर एक के साथ भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजारे, ताकि इस दुनिया से जाए तो वो मुस्कुराता हुआ और चैन व सुकून के साथ सोता हुआ नज़र आए। मेरा नाम मोहम्मद अकील मिसबाही है। मैं कुशीनगर में एक इदारा है, वहाँ मुदर्रिस हूँ, सरकारी मुदर्रिस हूँ, मदरसा गौसिया फैज़ुल उलूम मैहरबा, और इस मदरसे का यानी जामिया शमसिया तेगिया का सरबराह आला हूँ। और मैं तो अपने आप को इस मदरसे का खादिम कहता हूँ, खादिम हूँ, इसकी खिदमत करता हूँ। इनके शान में क्या कहा जाए, सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। ये इतने पहुँचे हुए आदमी थे, मिलनसार, मिलने जुलने वाले, हर तबके के लोगों के साथ
हम लोग से तो खास बहुत ज़्यादा लगाव था। अल्लाह इनको अब जन्नत में आला से आला मकाम अता करे, बस इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं उनके शान में। जी। हम लोग उनसे कुछ लेने आते थे, देने नहीं आते थे, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। जफ़र हुसैन, कागजी मोहल्ला, सीवान। कहना यही कि इनसे जो है हम लोग का बहुत पुराना ताल्लुकात था और बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और सीवान में हम लोग से हमेशा मिलना जुलना, किसी भी तकरीब में बुलाते थे हम लोग तो वो बिना झिझक चले आते थे। और बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान थे वो, उनका क्या हम लोग तारीफ़ करें। उनकी कमी कोई बहुत खलती है, हमको तो फ़िलहाल बहुत खलती है कमी उनकी, लेकिन उनके साहबजादे ने उस कमी को थोड़ा पूरा करने की कोशिश की है। ये हम लोग को छोड़े नहीं कभी भी, हमेशा हम लोगों को याद किया इन्होंने। जिस तरह से वो याद करते थे उस तरह से ये याद करते हैं हम लोगों को। अपने बारे में बताइए। मैं सीवान में रहता हूँ, बिजनेसमैन हूँ, रौनक अली।